नोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोलसम् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सा तत्पुङ्गवे विभुङ्गे स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतु प्रकृतिमुपयुष्य यद्भवप्रवाह त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलाव्रताननाब्जं विजयसखीरतिरस्तु मे नवद्या मम निशितशरैर्विभेद्यमानं मम निशितशरैर्विभेद्यमानं त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। धरा के द्वारा मंगलाचरण का अनुसरण करते हुए हम सभी ने मंगलाचरण किया। भारतीय संस्कृति में जब कोई भी कार्य किया जाता है आदौ सर्वादौ मंगलाचरण किया जाता है, तो हमने भी मंगलाचरण का पालन करते हुए आज की व्याख्यान माला का जो विषय है वो आजीविका और संस्कृत, इससे संबंधित है। इस व्याख्यान माला में हमें महान विद्वानों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें इसकी अध्यक्षता के रूप में व्याख्यान माला की इस वेला में अध्यक्ष पदे विराजमानाः प्रोफेसर अजय झा महाभागाः महाभागानाम् अस्यां व्याख्यानमालायां हार्दिकम् अभिनंदनं स्वागतम्। महोदयाः सत्यवती महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकाः सन्ति। महोदयानाम् अस्यां व्याख्यानमालायां हार्दिकम् अभिनंदनं स्वागतम्। अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यतिथिनः श्रीमान आर.एस. सोइन महाभागाः। ते अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यतिथयः सन्ति। तेषां चरणारविन्देषु अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। तथा च अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यवक्तृत्वेन विराजमानाः प्रोफेसर डॉक्टर चिलिम्प त्रिपाठी महाभागानां चरणारविन्देष्वपि अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए संस्कृत भारती की परंपरा का निर्वहन करते हुए निवेदन करता हूँ, संस्कृत भारती की पूर्वी विभाग शहादरा जिला की संपर्क प्रमुखा ट्विंकल निवेदन करता हूँ वो आकर के मंत्र का पालन करें। ट्विंकल जी। अरे मनमोहन। नमस्कार महोदय, धन्यवादः। संकल्पः पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन
संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवाद महोदय। शोभनम रिंकल जी। अब मैं गीत के लिए आमंत्रित करता हूं पल्लवी जी को आकर के अपना गीत प्रस्तुत करें। नमो नमः। नमो नमः। या कुंडीं तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। धन्यवाद। माँ सरस्वती इसी तरह से हम सभी पर कृपा करे। हम सभी का यह सौभाग्य है, संस्कृत भारती के समस्त ज्येष्ठों द्वारा, विद्वानों द्वारा इस तरह की व्याख्यान माला का यह दिव्य आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे बीच हमारे अध्यक्ष रूप में, मुख्य अतिथि रूप में और मुख्य वक्ता के रूप में दिव्य विभूतियां उपस्थित है। इस प्रसंग को देखते हुए मुझे एक पद्य याद आ रहा है कि सुरर्षे त्वम हि धन्योऽसि मदभाग्येन समागतः साधूनां दर्शनम लोके सर्व दुख हरम परम। ऐसे विद्वानों के दर्शन मात्र से समस्त दुख दूर हो जाया करते हैं। तो यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज हमें ऐसी दिव्य विभूतियों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। अब मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी से, संस्कृत भारती पूर्वी विभाग के मयूर विहार जिला के जिला संयोजक है, कि आज की इस व्याख्यान माला में उपस्थित अतिथि का और अध्यक्ष का और मुख्य वक्ता का परिचय करवाएं, संक्षिप्त परिचय करवाएं। वीरेंद्र जी। नमो नमः। अतिथीनां स्वागतं क्रमे अस्मिन् अस्माकं संस्कृतौ अतिथि देवो भव इति भावः इति संकल्पः अस्माकम् अस्ति। अस्मिन् व्याख्यानमालायाः 25तमे पुष्पे अहम् अस्मिन् क्रमे स्वागतं व्यवहरामि। यथा निर्देशम् अस्ति अतिथीनां परिचय कारणम्। अस्मिन् क्रमे यथा पूर्व मनमोहन महाभागेन उक्तं यत् अस्माकं मध्ये अध्यक्षत्वेन अद्य डॉक्टर अजय कुमार झा महोदय जी हैं। आप महोदय मिथिलांचल बिहार के मूल निवासी, आपकी प्रारंभ की शिक्षा आपके पैतृक गांव से ही हुई है और आप उच्च शिक्षार्थ दिल्ली आए और आप उच्च शिक्षार्थ दिल्ली आने के बाद वर्तमान समय में भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सत्यवती महाविद्यालय में आप कार्यरत हैं। आप अपनी संस्कृत सेवाएं वहां पर दे रहे हैं। आप महोदय काव्य शास्त्र और साहित्य में विशिष्टता रखते हैं। आप
अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं, जिनके नाम त्रुटिवश कुछ छूट जाए, और फिर भी आप अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान दिल्ली सरकार के द्वारा आपको दिया गया है। युवा लेखक पुरस्कार, युवा मंच पुरस्कार, संस्कृत समाराधक पुरस्कार आदि अनेक आप पुरस्कारों से पुरस्कृत हुए हैं। आपके द्वारा अनेक विषयों पर शोध किया गया है और आपका मैं क्रम में स्वागत करता हूं। अब हम हमारे मध्य में जो मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महोदय, आप प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका जो मुख्य विषय रहा है वह संस्कृत इतर रहा है, केमिस्ट्री आपका विषय रहा है। महोदय का जो सोच छात्र का व्यक्तित्व निर्माण, छात्रों के गुणों का विकास हो, ऐसा आपका मुख्य लक्ष्य था। आप उदारवादी और राष्ट्रवादी विचार के संपोषक हैं और महोदय, आपके जीवन में छात्रों के प्रति लगाव आज भी हमारी दृष्टि पथ पर आता है। आप छात्र अपना प्रेरक समझते हैं। आज भी बहुत से छात्र जो आपसे जुड़े हैं अपने सुख और दुखों में आपको शामिल करते हैं। वर्तमान अभी ही शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको अनेकों कोटिशा शुभकामनाएं आपको प्राप्त हुई। आपका भी मैं इस 25वें पुष्प में, व्याख्यानमाला के 25वें पुष्प में स्वागत करता हूं। हम सभी के मध्य में आज मुख्य वक्ता के रूप में स्वनाम धन्य डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। महोदय, आप कथा व्यास और ज्योतिषाचार्य तथा संस्कृत विषय के प्रोफेसर हैं। आपने महोदय भोपाल विश्वविद्यालय से विद्यावारिधि पीएचडी की उपाधि को प्राप्त किया। आप भारतीय ज्ञान परंपरा को विविध संचार माध्यमों से अनेक देश विदेशों तक आपने प्रसारित किया। आप अनेकों पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं। वर्तमान में आप महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश भोपाल में संस्कृत प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। महोदय, आपका भी मैं इस क्रम में स्वागत करता हूं और आप आज का जो मुख्य विषय है वह आजीविका और संस्कृत है। हम सभी यहाँ पर इस विषय को सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं आप सभी का, यहाँ पर उपस्थित जनों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत सुंदर वीरेंद्र जी, आपने अतिथियों से सभी को परिचित करवाया, आपका हार्दिक धन्यवाद। अब हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ईटोपि सुमनः संघात आरोहति शतां शिरः तथा सत्संग निधानेन मूर्खो याति प्रवीणता। ऐसे दिव्य महान जनों के संसर्ग से आज हम सभी लाभान्वित होंगे। मैं निवेदन करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर नीलम्प त्रिपाठी महोदय से कि अपने दिव्य ज्ञान से हम सभी को कृतार्थ करें। महोदयानां स्वागतम नमस्कारान् समर्पयामि। मुखे ते तांबूलम नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरद् काञ्ची शाटी पृथुकटी तटे हाटकमयी
भजामस्त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। आप सभी स्नेही स्वजनों को बहुत पुरुषः बारंबार प्रणाम। संवाद प्रारंभ हो इसके पूर्व सभी से प्रार्थना थी कि एक 20 मिनट के लिए अगर सभी लोग अपना माइक म्यूट कर देंगे तो निर्विघ्न रूप से संवाद हो सकेगा। हम 3 वक्ता हैं और 20-20 मिनट बोलेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, क्योंकि संसार में सबसे बहुमूल्य समय ही है। जो समय के साथ रहता है उसके साथ सारा संसार रहता है। कभी पार्क में बैठा हुआ एक व्यक्ति अकेले में कुछ विचार कर रहा था, किसी ने कहा तुम कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे हो और यूं ही अकेले बैठे हुए हो, बहुत देर से तुमको देख रहा हूं। उसने कहा मुझे समय ने बर्बाद किया है, मैं समय को बर्बाद कर रहा हूं। वस्तुतः अपने जीवन में हम समय का उपयोग करना सीख जाएं तो हमारे जीवन में अत्यंत महनीयता, पूर्णता उदित होती है। हमारी जो ऋषि परंपरा है उसका हम स्मरण मनन चिंतन करते हैं। संस्कृत में अनंत संभावनाएं हैं और उस संभावनाओं को संजोना है। प्रत्येक व्यक्ति को यह विचार करना है कि वह कोई सामान्य नहीं है, वह जिस ऋषि परंपरा का अंश है वो कोई सामान्य बात नहीं है। हम कोई लोभकारिणी अर्थ लोभी प्रवृत्तियों की विद्याएं नहीं पढ़ते, हम लोग ऋषि परंपरा का स्मरण मनन चिंतन कर रहे हैं। जहां भृगुर्वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाक्लो मृकण्डुपुत्रात्रिज पिप्पलादाः। जो भृगु हुए, वशिष्ठ च्यवन हुए, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास, पराशर मुनि, छाया शुक, जाजली, जहनु आदि जो मुनिगण हुए हैं, वे समस्त कुटुंबों सहित जिस विद्या का अध्ययन मनन चिंतन कर रहे हैं, हम उस परंपरा के अंश हैं। जिस व्यक्ति को अपनी परंपरा पर गर्व होता है उसका आचरण समीचीन होता है, उसकी भाषा शुद्ध होती है, उसके विचार शुद्ध होते हैं। जिस व्यक्ति में सामर्थ्य है वो जहां है वही संभावना है और प्रत्येक क्षण वो संभावना उदित होती है। कैसे? जैसे एक गुड़िया माला बनना चाहती है, एक सूत वस्त्र बनना चाहता है, एक शब्द वाक्य बनना चाहता है, एक काव्य महाकाव्य बनना चाहता है, एक पुस्तक ग्रंथ बनना चाहती है, एक व्यक्ति संत बनना चाहता है, एक कुआं सरोवर बनना चाहता है, सरोवर पोखर नदी बनना चाहता है, कोई स्थान सिद्ध होकर तीर्थ बनना चाहता है और तीर्थ ही अपनी पूर्णता में धाम बनना चाहता है, कोई भवन मंदिर बनना चाहता है। सब कुछ बनना चाहते हैं। दुनिया के अनेक राष्ट्र हैं जो मां बनना चाहते हैं, लेकिन ये सब के भाग्य में नहीं है। केवल भारत माता ही माता है और इसीलिए इनका हम स्मरण मनन पूजन और ध्यान करते हैं कि वह संभावनाएं कैसे उदित होंगी। जैसे मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मैं इस आमुख पटल पर आजीविका और संस्कृत विषय पर जो व्याख्यान हो रहा है इसमें परम आदरणीय प्रोफेसर अजय झा जी को देख पा रहा हूँ।
श्रीमान R.S. सोइन जी को देख पा रहा हूँ। आचार्य मनमोहन जी अपने मुखारविंद से स्मेरानन हो रहे हैं, कितने गदगद है और प्रत्येक शब्द पर भावाभिव्यक्ति देते हैं। धरा जी ने कितना अच्छा गाया, पल्लवी जी ने की प्रस्तुति रही। हमारे प्रिय कारूलाल जमड़ा जी को देखकर हृदय गदगद है। वीरेंद्र कुमार जी और आप सभी लोग जो सभी दिखाई दे रहे हैं, नीलम गौर जी हैं, चौधरी जी हैं और आबिद जी हैं, सभी आप प्रियजन, प्रभाकराचार्य त्रिपाठी जी हैं, मैं सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं और अपनी कुछ बात कहता हूं कि भाषा के साथ ही सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे प्रत्येक दूध में घृत विद्यमान रहता है। व्यवस्था यह होती है कि दूध को जब हम बहुत आत्मीयता, स्नेह, सौख्य से दधि बनाकर दधि मंथन करते हैं, तब उससे नवनीत प्रकट होता है, घृत होता है। दूध से दीपक नहीं जलता, लेकिन उसी दूध के घृत से दीपक जलता है। अर्थात जब आजीविका के विषय में कोई विचार करता है तो कोई भी व्यक्ति घी में ही घी डालता है, डालडा में घी नहीं डालता। जब किसी का चयन करना होता है तो उसकी योग्यता के आधार पर उसका चयन होता है। कृपया लोग अपना अगर माइक बंद कर दें तो मुझे बड़ी सुविधा होगी। जी, इस समय 41 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी से प्रार्थना है कि कृपया अगर माइक बंद कर देंगे तो मैं संवाद सुगमता से कर पाऊंगा। प्रिय भैया नवीन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सभी आत्मीय जन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी को प्रणामांजलि निवेदित कर रहा हूं और कोई बात कह रहा हूं। तो जैसे दूध से घृत उत्पन्न होता है और घी से दिया जलता है, दूध से दिया नहीं जलता, इसी तरह हर सूखे से सूखी काष्ठ में भी अग्नि की संभावना विद्यमान है। जब हम घर्षण करते हैं, ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते प्रायः स्वं महिमानं शोभात् प्रतिपद्यते हि जनः। इस संसार में बहुत सारे गुरुजन, गुणीजन ऐसे दिखाई देते हैं कि सुबह भोजन किया तो रात को भोजन की उनके क्या व्यवस्था होगी, लेकिन वे बड़े मतिमतांच, बहुत विद्वान होते हैं। शशि दिवाकरयोर्ग्रह पीडनम गज भुजंगमयोरपि बंधनम मतिमतांच विलोक्य दरिद्रताम विधिरहो बलवानिति में मति। सूर्य और चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है, तो जब कभी कुछ प्रतिकूल दिवस हो तो अधीर नहीं होना चाहिए, यह विचार करना चाहिए कि क्या समय चल रहा है और हम कैसे इससे पार उतरेंगे। दृष्टा भाव से जीवन को देखें, उसमें बहुत कर्ता के अहंकार से ग्रस्त न हो। उसी तरह हाथी और सर्प को कौन बांध सकता है, लेकिन वे भी बांधे देखे गए हैं। बहुत विद्वान व्यक्ति भी अर्थहीन देखे गए हैं। तो दशांतराओं द्वारा यह संसार चल रहा है, बहुत व्यथित व्याकुल नहीं होना चाहिए। सूखी काष्ठा के अंदर भी उसके घर्षण करने पर अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सतत विद्या अध्ययन करने से, सतत मंत्रों का चिंतन अभ्यास करने से, क्योंकि जब हम कोई शुद्ध मंत्र बोलते हैं तो वो निश्चय ही प्रभावकारी होता है। इसलिए अगर मंत्र का प्रभाव नहीं हो रहा है तो शब्दों पर ध्यान दें। हम स, श और श इन तीनों में कैसा उच्चारण कर रहे हैं।
अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यह केवल जानने बोध का विषय नहीं, व्यवहार का विषय है। हम व्यवहार में जब मंत्रों का सही प्रयोग करेंगे और कोई सही मंत्रों का प्रयोग कर दे तो अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। शंकराचार्य जी ने सोने के आंवलों की वर्षा करा दी थी। तो यह शुद्ध मंत्र शुद्ध हृदय की भावना का फल ही है कि सोने के आंवले बरस गए। तात्पर्य यह है कि मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठापना होती है। अब मंदिर में हर विग्रह में भगवान स्थापित होते हैं, मंत्र में देवता स्थापित होते हैं। उसी तरह से हमको इस संसार रूपी इस जल में कमल की तरह रहना है, अर्थात कमल जल में रहता है, कमल में जल नहीं रहता। नाव में पानी नहीं होता, नाव पानी में होती है पर नाव में पानी नहीं होता। उसी तरह संस्कृतज्ञ को संसार में इसी तरह रहना है कि वो संसार में रहे और उसमें संसार न रहे, तभी हम उस दिव्यता का परिचय दे पाएंगे। हमारे लिए अनंत संभावनाएं हैं। इस संसार में किसी का भी विवाह क्या बिना संस्कृत के मंत्रों का होता है? जब तक कोई मंत्र न बोले ऐसा लगता है कि विवाह हुआ ही नहीं। जब कोई आशीर्वाद देने लगता है तो लगता है कोई संस्कृत का मंत्र बोल देता तो कितना अच्छा होता। अर्थात हमारे मन मानस में संस्कृत रची बसी है। इसके मूल स्वरूप को से परिचित हो जाने के बाद कभी अभाव नहीं होगा, दीनता नहीं आएगी, पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि शब्द अगर शुद्ध हैं और परा की चेतना से निःसृत हो रहे हैं तो कभी भी चित्त कषाय युक्त नहीं होगा, मन व्यथित नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा, दुखी और अशांत नहीं रहेगा व्यक्ति। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणम भूषणम। तो वाणी के जिस संस्कार से अगर हमारा परिचय है, आत्यंतिक संबंध है, तो कभी हमारे अंदर दीनता नहीं आएगी, व्याकुलता नहीं आएगी और हम उस पूर्णता का अनुभव कर पाएंगे और अपने जीवन में जहां रहेंगे वहीं से कुछ दिव्य प्रारंभ कर सकेंगे। मैं श्रवण शास्त्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपना माइक बंद कर लें। आदरणीय श्रवण शास्त्री जी माइक बंद कर लेंगे तो बहुत अनुकूलता होगी, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में अगर हम संस्कृतज्ञ हैं और हम सावधान नहीं रहेंगे तो पूरी व्यवस्था को हम बिगाड़ देते हैं। अगर व्यवस्था अच्छी होगी, अगर माला फेरने के साथ कोई माउस फेरना भी जानेगा तो वो जीवन में निष्णात होगा, संभावनाओं को सहज स्वीकार करेगा। और अगर कोई माउस फेरता है और 108 माला की गुड़िया भी फेरेगा तो उसको कभी 108 डायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके जीवन में सुख स्वास्थ्य सहज होगा। ये अत्यंत महनीय है, क्योंकि लोग इंश्योरेंस करा सकते हैं धन के बल पर, लेकिन वो अपनी सेफ्टी नहीं खरीद सकते। वे मकान बना सकते हैं पर उसको घर में परिवर्तित नहीं कर सकते। धन से कोई घड़ी खरीद सकता है, समय नहीं खरीद सकता। वह धन से बिस्तर खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं खरीद सकता। वो खाना खरीद सकता है लेकिन भूख नहीं खरीद सकता, उसे प्रसाद नहीं बना सकता। वो अच्छे से अच्छा डॉक्टर
हायर कर सकता है, लेकिन हेल्थ उसकी प्रॉपर होगी यह वो सुनिश्चित नहीं कर सकता। ये अंतःकरण का विषय है। जो स्व के भाव में स्थित है उसी का स्वभाव दिव्य होगा और पूर्णता कारक होगा। अब हम आजीविका के विषय में चिंतन कर रहे हैं कि आजीविका कैसे होगी, कैसे हम अपना जीवन निर्वाह करेंगे। देखिए, मोक्ष से कम अगर कोई कुछ चाहता है तो फिर वो क्या चाहता है। इसलिए एक संस्कृतज्ञ को, संस्कृत भाषा पढ़ने, जानने, समझने वाले व्यक्ति को केवल नौकर बनने के लिए प्रयासरत नहीं होना है, उसे मुक्ति का आकांक्षी होना है। जब परीक्षित को पता चला कि उसके जीवन में 7 ही दिन शेष बचे हैं, तब उन्होंने केवल श्रवण किया, एक कार्य किया, केवल एक कार्य किया, श्रवण। बिना खाए पिए शुद्ध हृदय से भगवत कथा का श्रवण किया और श्रवण के बल से ही वे मुक्ति को प्राप्त कर हो सके। सुखदेव जी ने केवल भगवान का कीर्तन किया है और वे तर गए हैं। प्रहलाद ने क्या किया कि 5 वर्ष की अवस्था में भगवान सामने आकर डोलने लगे हैं। प्रहलाद ने केवल स्मरण किया है। जब स्मरण करता है परमात्मा का, उसके जीवन में अभाव नहीं रहता। इस संसार में लाखों लोग याचकत्व को प्राप्त होकर दीन दुखी की तरह प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। उनका मुख म्लान हो गया है, उनके अंतःकरण में आनंद तिरोहित हो गया है, क्योंकि वो निरंतर प्रत्येक स्थिति में कामनाओं का भिक्षा पात्र लिए संसार में भटक रहे हैं। अरे कभी देने का मन बनाइए, ज्ञान दान करिए, धन दान करिए, अन्न दान करिए, मान दान करिए, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी का अपमान तो मत करिए। व्यवस्था को बनाइए, व्यवस्था को बिगाड़िए मत। लक्ष्मी जी ने क्या किया? केवल नारायण की पाद सेवा की, चरण सेवा की, और आज लक्ष्मी है, सारा संसार उनकी याचना कर रहा है। लेकिन लक्ष्मी जी ने क्या किया कि वे लक्ष्मी बन पाई? तो उन्होंने चरण सेवा की। उन्होंने अपने पति परायणा होकर के भगवान की चरण सन्निधि में रही और सेवा की। आज अगर कोई स्त्री कभी कहे कि वो दुखी है, तो वो अपने पति को अगर भगवान मानकर अर्चना वंदना करे तो दुख क्यों होगा जीवन में? हम पृथ्वी से चिंतन करते हैं कि उन्होंने केवल अर्चना की और वे संसार को समतल कर पृथ्वी बना सके। ऐसे राजा पृथु की हम चर्चा करते हैं। अक्रूर की बात करें, केवल भगवान कृष्ण का वंदन ही किया, क्रूरता समाप्त कर दी, और आज घर घर गाए जा रहे हैं, लोग उन्हें पढ़ रहे हैं, अक्रूर बन गए। हनुमान जी जो आज भी जीवित हैं, इस संसार के सबसे शक्तिशाली देवता हैं, लेकिन देखिए कैसे विनम्र की तरह बैठे रहते हैं। उन्होंने दास्य भाव स्वीकार किया, अपने लिए कुछ नहीं चाहा। कभी भी हनुमान जी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन निरंतर वे भगवत सपर्या में रहे और आज भी घर घर उनकी पूजा हो रही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अगर आनंद में रहना है, विभोर रहना है, प्रसन्न रहना है, तो उसको कोई गुण अपनाना पड़ेगा। अगर कोई गुण होगा तभी लोग आपका मान करेंगे, अन्यथा चाय में मक्खी पड़ जाए तो लोग चाय फेंक देते हैं, लेकिन घी में मक्खी पड़ जाए तो मक्खी फेंक देते हैं, घी रख लेते हैं। इस संसार में जो महनीय व्यक्ति होता है, लोग उसका आदर सम्मान करते हैं, और जो मान युक्त होगा, ज्ञानवान होगा, सामर्थ्यवान होगा, शक्तिवान होगा, वही पूजित होगा, क्योंकि सभी उस श्रेष्ठता का ही संकलन करना चाहते हैं। घर में बहुत से लोग कबाड़ रखते होंगे, लेकिन सोने को वो लॉकर में रखते हैं। अपने जीवन में ऐसे 10-5 लोग मिलते हैं जिनको हम अपने हृदय में संभाल कर रखते हैं। जैसे अगर कभी कोई उदाहरण दे तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण का सख्य भाव स्वीकार किया।
और भगवान को मित्र मान करके सदैव विजयी हुए। बलि ने तो केवल आत्म निवेदन किया और आज भी पूजित है। कहते हैं कि भगवान नारायण उसके द्वारपाल बन गए। अर्थात जब भी हम कुछ उदारता अपनाते हैं तो हमारे पास कुछ प्राप्त होता है, हमें कुछ मिलता है। एक संस्कृतज्ञ के लिए क्या संभावना है? वो जहां खड़ा है वही उसकी संभावना है। आप अच्छे से मंत्र पाठ करिए, कभी खीर पूरी के अतिरिक्त आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। आप जहां रहेंगे वहीं आनंद की वर्षा करेंगे। हमारे अष्टादश पुराण हैं, जो पुराण प्रवक्ता हैं वो स्वयं आनंद में रहते हैं और देखिए पूरे संसार में ज्ञान वितरित करते रहते हैं। गीता के 700 श्लोक है, 365 दिनों में अगर कोई रोज 2 श्लोक भी याद करेगा तो 1 साल में पूरी गीता जी उसको याद हो जाएंगी। और जिसको शुद्ध गीता जी याद है, मैं तो विश्वास पूर्वक कहता हूं कि उसके लिए विमान प्रतीक्षा करेंगे, उसके लोग सम्मान में खड़े रहेंगे, पूरे विश्व में वह उसकी कीर्ति का विस्तार होगा। वो भगवान की वाणी का स्मरण तो करे। ये हमारे पास शरीर मिला, एक व्यक्ति से कभी ये पूछा जाए कि आपने कितना घी पिया है, तो वो बताएगा कि 10-20 टीन घी तो वो पी ही गए हैं। लेकिन कभी कहिए कि 1-8 किलो घी से हवन किया है, तो बगले झांकने लगेंगे कि नहीं नहीं किया है। भगवान से लोग करोड़ों की लिस्ट देते हैं, लेकिन भोजन करते समय कभी भगवान नाम का स्मरण करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, थैंक्स गिवन सेरेमनी करते हैं कि उन्होंने हमें ये जीवन दिया, संसार दिया और हम प्रसन्नता से रह सके, आनंद से रह सके। जो भगवान की उस दिव्यता का वर्ण करता है वो कभी अभावग्रस्त हो ही नहीं सकता। इसलिए हम अपनी कामनाओं का वर्तुल सहेजे, प्राप्त ही पर्याप्त है ऐसा भाव रखें। अनंत संभावनाएं हैं। मैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में हूं, मैं देखता हूं कि यहाँ पर हमारे पास लगभग 4000 वैदिक विद्वान ब्राह्मण हैं जो आजीविका प्राप्त करते हैं। 5000 से लेके 15-20 हजार रुपए मासिक दक्षिणा प्राप्त करते हैं और हमें 6000 ऐसे वैदिक आचार्यों की आवश्यकता है जो यहाँ आ जाएं, रुद्री का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और भोजन करें, अच्छा निवास करें और भगवान नाम का चिंतन करें और उनकी दक्षिणा के लिए कुछ प्रभु दिव्य भव्य व्यवस्थाएं हैं। लेकिन व्यक्ति आता है और वो तत्क्षण वेतन वृद्धि चाहता है, उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं ऐसी ऐसी असुर की तरह बढ़ती हैं कि जैसे अनंत बढ़ती जाती हैं, वो भस्मासुर की तरह इच्छा बढ़ जाती है। तो फिर उसका क्या होगा? वो मन से व्यथित होता है, व्याकुल होता है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर वो बढ़ना चाहता है तो वो संसार में अनंत बढ़ जाए, किसने रोका है? लेकिन जो लोग प्रेम से रहते हो उन्हें उद्विग्न न करे, उन्हें अशांत न करे, किसी की शांत चेतना को क्षुब्ध न करे। इसलिए किसी के मन के शांत सरोवर में कंकड़ न डाला जाए। जिसको जितना मिल रहा है उसकी विद्या के अनुरूप, प्रारब्ध के अनुरूप, कार्य के अनुरूप मिल रहा है। क्योंकि जब कोई पैदा होता है तो उसके लिए भगवान दूध की व्यवस्था रखते हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न न दे हैं, भगवान अन्न देते हैं। और अगर योग्यता है तो चाहे प्रकाशन के क्षेत्र में हो, संवाद कुशलता के क्षेत्र में हो, वृत्ति की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कोई सचमुच में विद्वान है और परीक्षण के लिए तैयार है तो उसके लिए अनंत संभावनाएं विद्यमान है। हम इस अवसर की प्रतीक्षा में हैं कि कब ऐसा कोई शेर मिलेगा जो सिंहासन ढो करके नहीं ले जाएगा, वो जहां बैठ जाएगा वही उसका सिंहासन होगा। ऐसा सिंह चाहिए। मछली के बच्चे को तैरना कोई सिखाता है क्या? वो जहां होती है वहीं तैरने लगती है।
शेर के बच्चे को कोई शिकार करना सिखाता है क्या? वो जिस जंगल में जाता है वहां का राजा होता है। अगर योग्यता है तो वो कभी आकुल, व्याकुल, अशांत, व्यथित, दुखित, पीड़ित, ग्लानि युक्त नहीं दिखाई देगा। इसलिए संभावनाओं को सहेजना है। जिसको किसी को वृत्ति चाहिए उसके अवसर हैं, लोग हैं। मेरी ये इच्छा है कि एक ऐसा फोरम बनाया जाए जिसमें सभी संस्कृतज्ञ सम्मिलित हों और जो आजीविका के लिए प्रयास करना चाहते हैं वहां अपना आत्मवृत्ति इत्यादि समर्पित कर दें, और जो अनुरूप, जिस योग्यता के अनुरूप है, साक्षात्कार करके जिसको जहां भेजा जाए के बाद वो बोल रहा हूँ। वहां चले जाए। तो मुझे लगता है कि बीच में और संवाद होने लगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं कुछ शब्द प्रसून जो कुछ आप लोगों को अर्पित कर सका, इसी भाव से अर्पित किया कि जीवन में कभी अभावग्रस्त नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में अभाव हो। एक गौरैया कभी अनाज नहीं इकट्ठा करती लेकिन भूख से नहीं मरती, लेकिन वह सूर्योदय के समय सो के उठ जाती है। ये जो लोग मगरमच्छ की तरह सोए पड़े रहते हैं, ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठते, उनके मुख पर तेज कैसे आएगा? जिन्होंने गुरुजनों की सेवा नहीं की वो कैसे सामर्थ्यवान बनेंगे? तुम नौकर बनने के लिए परेशान हो, कभी स्वामी बनने के बारे में विचार करो, पूरा जगत तुम्हारा अभिनंदन करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी संस्कृतज्ञ, ज्ञानी, गुणी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं और अपने शब्द प्रसून आपको अर्पित करता हूं। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हमारा यह परम सौभाग्य है कि आप जैसे परम विद्वान का पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार आपने हम सभी को ज्ञानान्वित किया और बहुत सरल भाव से और सहजता से आपने आजीविका और संस्कृत इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन किया। हम सभी का यह परम सौभाग्य है। धन्यवाद करना चाहूंगा संस्कृत भारती का। संस्कृत भारती की जो हमारी दिल्ली प्रांत की प्रांत कार्यकारिणी है, प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर देवकीनंदन जी, सह मंत्री डॉक्टर सुशील जी और अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कामत जी, ऐसे ज्येष्ठों का, और सह संगठन मंत्री श्री जयप्रकाश जी और क्षेत्रीय उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री नरेंद्र जी का, जिन्होंने हमें ऐसा परम सौभाग्य इस युग में, महोदय कहाँ अपने निवास स्थान में हैं और इस आधुनिक मशीनी युग में आप हम सभी को दिव्य ज्ञान से जो है आपने गदगद करवाया, लाभान्वित किया। इसके लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे और आपको प्रणाम करते हैं। आप जैसे विद्वान ही इस समाज में निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन हो रहा है। मन बहुत आह्लादित है। आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अब निवेदन करता हूं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय झा जी से, वे भी अपने दिव्य वचनों से हमें ऊर्जान्वित करें। श्री प्रोफेसर अजय झा जी। सर आप कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। ध्वनि नहीं आ रही है महोदय।
सर आप हेडफोन हटा लीजिए महोदय, ये माइक्रोफोन निकाल दीजिए। अब जा रही है आवाज? हाँ महोदय, जी इदानीं जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शुक्रिया। ओम इदं कविभ्यो पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाच ममृतामात्मनः कलाम्। इस कार्यक्रम में व्याख्यानमाला में विराजमान सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। मुख्य अतिथि महोदय श्री मुख्य अतिथि जी हैं हमारे सोइन साहब, नलिम त्रिपाठी जी का वक्तव्य हमने सुना, बहुत ही आनंद आया। कहा है ना, माघे संति त्रयो गुणाः, तो आज मुझे लगा निलिम्ब महोदय संति सर्वे गुणाः। बहुत सुंदर। अब मैं विषय पर आता हूं। संस्कृत और आजीविका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ज्वलंत विषय है, और हमेशा संस्कृत के ऊपर यह आक्षेप लगाया जाता है। जो संस्कृत नहीं जानते हैं वे लोग हमेशा भ्रम फैलाते हैं कि संस्कृत में रोजगार की कोई संभावना नहीं है, संस्कृत में आजीविका का कोई आधार नहीं है। संस्कृत भारती ने समय समय पर कार्यक्रम करके, अनेक स्थलों पर व्याख्यान का आयोजन करके इस भ्रम का निराकरण किया है, लेकिन हमें इस भ्रम का निराकरण करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भ्रम होता है ना, गुड़लिका प्रवाह हम सबने पढ़ा हुआ है। सच को गुड़लिका प्रवाह बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन झूठ, भ्रम, ये सारे तुरंत गुड़लिका प्रवाह के रूप में पहुंच करके समाज को भ्रमित करने लगते हैं। आज हम सभी अध्यापक हैं और हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो भ्रमित रहते हैं। विद्यालय से आते हैं हमारे पास, पहले तो विद्यालय में उनको समस्या आती है कि संस्कृत क्यों पढ़ें, आजीविका नहीं है। किसी तरह हमारे साथियों ने, हमारे अध्यापक मित्रों ने उनको प्रेरित किया, फिर वे पढ़ते हैं और हमारे महाविद्यालयों में आते हैं। वहां फिर यही समस्या खड़ी हो जाती है। हमसे पहला प्रश्न ही होता है कि मैं संस्कृत पढ़कर क्या करूंगा। और यदि हमने ठीक से इस समस्या का समाधान कर दिया, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, तब तो ठीक है। और यदि हम सही उत्तर नहीं दे पाए, सही समाधान नहीं कर पाए, तो फिर जो ड्रॉप आउट की बात आती है, कॉलेज छोड़ने की बात शुरू हो जाती है। ये सारी बातें मैं साक्षात्कार करता हूं अपने महाविद्यालय में, दूसरे महाविद्यालयों में हमारे साथी करते हैं। अतः बहुत सुंदर विषय है जिस पर आप आयोजन कर रहे हैं मनमोहन जी संस्कृत भारती की तरफ से। निलिम्ब जी ने बहुत सुंदर बात बताई है। देखिए, संसार में हमारे ऋषियों ने सिद्ध किया है कि 4 ही प्राप्तव्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में। और निलिम्ब जी की बात तो शुरू हुई है मोक्ष से, और यही हमारा हर मनुष्य का, हर प्राणी का अंतिम गंतव्य है, लक्ष्य है। बड़ा से बड़ा अमीर आदमी जब अंतिम अवस्था में आता है, तब उस पे बात समझ में आती है, ये जो धन हमने अर्जित किया, चाहे सही मार्ग से किया या गलत मार्ग को अपनाकर किया, वह अब किसी काम का नहीं है। लोग मृत्यु की कामना करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आ जाती है मृत्यु की कामना कि अब मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे रहना अच्छा नहीं लग रहा है, इतने कष्ट तकलीफ बढ़ जाते हैं। इससे क्या प्रमाणित हो रहा है कि धन कुछ नहीं कर सकता।
और मोक्ष ही हमारा प्राप्तव्य है। लेकिन समझने में बहुत वर्ष लग जाते हैं, 70, 75, 80 बीत जाते हैं, तब तक सारी चीजें हाथ से निकल गई होती है। धन पर भी किसी और का अधिकार हो जाता है, उसको खर्च करने का अधिकार भी नहीं रह पाता हमारे पास, तो समस्या खड़ी होती है। तो हमारे ऋषियों ने पहले ही बताया कि मोक्ष हमारा अंतिम गंतव्य है साथियों। लेकिन उस मोक्ष की साधना के लिए भी आजीविका चाहिए, धन चाहिए। धन के बिना मोक्ष तक भी पहुंचना मुश्किल है। तो धन क्या, संस्कृत में धनोपार्जन, आजीविका असंभव है। साफ साफ उत्तर है कि असंभव नहीं है, संभव है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो मेरा साक्षात्कार हर विषय के छात्रों से होता है, हर विषय के पीएचडी किए हुए योग्य आवेदकों से होता है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस मैं कंपेयर करता हूं तो जो सामान्य पर पार्टी है, मैं बताऊंगा अभी कहां कहां आजीविका की संभावनाएं हमारे यहाँ अपार है। ये कंपैरेटिव स्टडी बता रहा हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति की एक परंपरा है। हर विभाग विश्वविद्यालय का एडहॉक पैनल तैयार करता है, तदर्थ आवेदकों की सूची तैयार करता है। एक बार उठाकर देखिए आप हर विभाग में। दूसरे विभाग की जो सूची है वो संस्कृत विभाग से बड़ी है। मतलब क्या, संस्कृत पढ़ करके जो बेरोजगारी की भ्रामक बातें बताई जा रही है वो नहीं है। समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि हम लोगों ने एक बात मान ली है कि संस्कृत पढ़ करके केवल विद्यालय में अध्यापक, महाविद्यालय में प्राध्यापक बन सकते हैं, इसके अतिरिक्त और रास्ते हमारे सामने नहीं है। मैं उन बच्चों को बताना चाह रहा हूं, उन शोधार्थियों को बताना चाह रहा हूं, स्नातक और प्रस्नातक विद्यार्थियों को बताना चाह रहा हूं कि इस बात को एकदम अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए। आप वहां जा सकते हैं जहां दूसरे लोग जा सकते हैं। एक बात करनी पड़ेगी जिसकी बात नीलिम त्रिपाठी जी ने कही, परिश्रम तो हमें करना पड़ेगा। हमारी समस्या यही है कि हम बिना परिश्रम किए चाहते हैं कि सब कुछ प्राप्त कर लें, तो ये नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके विश्वविद्यालय में हमेशा द्वार खुले हुए हैं वेद पाठी विद्वानों का, और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेकर जा पाते हैं, रुचि लेते, और जाते ही उनकी समस्या शुरू हो जाती है कि पैसा कितना मिलेगा। ये समस्या है। शुरू तो कीजिए, जहां आप शुरू करेंगे फिर पैसों की कमी नहीं रहेगी। मैं कई अपने विद्यार्थियों को जानता हूं, ऐसे ही भ्रमित थे जब दिशा दी, और आज वो उच्च कोटि के वक्ता बने हुए हैं। पैसों का भरमार है उनके सामने। तो परिश्रम करना हमें पड़ेगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। और परिश्रम करके यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए दूसरे विषयों की तुलना में अधिक संभावनाएं व्याप्त हैं। ये मैं एमए पीएचडी करने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। अब आप उससे अलग हटिए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जो आज दुनिया में विख्यात हो चुका है संस्कृत के नाम पर। बाबा रामदेव का नाम कौन नहीं जानता आज के दिन में? पूरी दुनिया जानती है। उनकी क्या पढ़ाई है? दिल्ली के गौतम नगर गुरुकुल से पढ़े हुए हैं। साथियों, मेरा सौभाग्य है, मैं उनके साथ तो नहीं रहा, लेकिन वहीं गौतम नगर में मैं कुछ दिन रहा। हालांकि तब मैं नहीं जानता था, अब मुझे पता चला कि वे उसी गुरुकुल में पढ़ते थे जिसके बगल में मैं रहा करता था। संस्कृत पढ़ करके, संस्कृत की बारीकियों को समझ करके आज एक उद्योगपति के रूप में, सफल उद्योगपति के रूप में वे जाने जा रहे हैं। यह किसकी देन है? संस्कृत की देन है। दुनिया आज योग गुरु की पूजा कर रहा है। यह योग किसकी देन है? हमारे ऋषियों की देन है। लेकिन हम आज उस योग को महत्व नहीं दे रहे हैं। हमारे भारत में अभी भी
योग के प्रति लोगों में उतना उत्साह नहीं। यदि हम बच्चों से पूछे क्या बनना चाहते हो, तो योग गुरु बनना नहीं चाहते। आप योग को अपनाइए। अथाह आज दुनिया में सर्वाधिक बड़ी समस्या है स्वास्थ्य का। एक छोटा सा दृष्टांत आप लोगों ने देखा, कितना भयावह कर दिया। जिस कोरोना को हम आंखों से नहीं देख सकते, लेंस से भी नहीं दिखाई पड़ता है, साइंटिस्ट ही देख पाता है, तबाह कर दिया दुनिया को, और आज भी हम उसके भय से आक्रांत हैं। उसमें यदि भारत की रक्षा हुई तो योग की वजह से रक्षा हुई। वो दौर था जब घर घर में योग हुआ करता था। तो आज योग के आचार्यों की महती आवश्यकता है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे संस्कृत के विद्वान उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चे उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। योग को यदि हम अपना लें तो एक डॉक्टर से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। आयुर्वेद को ले लीजिए, सारी एलोपैथिक दवाइयों के बारे में सभी कहते हैं, बनाने वाले कहते हैं कि इसका साइड इफेक्ट है। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बीमारियों को जड़ से दूर करता है। आयुर्वेद की पढ़ाई हो रही है, लेकिन मुझे लगता है मनमोहन जी और नीलिम्ब जी कि हमें और गहराई में जाने की जरूरत है। जो हमें आयुर्वेद के विद्वान मिलते हैं, वहां रिसर्च की मुझे कमी लगती है। रिसर्च यदि हुआ तो बाबा रामदेव के द्वारा हुआ, बाबा बालकृष्ण के द्वारा हो रहा है, जो एक एक जड़ी बूटी को हिमालय पर्वत से ढूंढ करके दवाइयों का, औषधियों का निर्माण कर रहे हैं। और जो हम देख रहे हैं वो वही सतही किताबों को पढ़ करके आचार्य बनने की परंपरा चल पड़ी है, जो ठीक नहीं है। तो मैं अपने विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि आप योग आयुर्वेद को पकड़ लीजिए और गहराई से पढ़िए हमारे शास्त्रों को। आपके सामने कोई डॉक्टर नहीं टिकेगा। और हमें तो अनेक प्रमाण मिलते हैं। जब प्राचीन काल में हमने सर्जरी ढूंढ ली थी संस्कृत के आचार्यों ने, ऋषियों ने, अब सर्जरी हम कर रहे हैं। 100-125 साल पहले सर्जरी का आविष्कार हुआ है और हमारे ऋषि तो कई हजार वर्ष पहले सर्जरी कर चुके हैं, प्रमाण मिलता है। तो आयुर्वेद में अपार संभावना है आजीविका की, जिसको हमारे विद्यार्थी अपनाएं तो बहुत आनंद हो आएगा उनको, जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहे। इतना ही नहीं, अब आइए एक ट्रांसलेशन। अभी संस्कृत भाषा में लिखे गए 50,000 से अधिक पांडुलिपि केवल दिल्ली में इंदिरा गांधी कला केंद्र है, वहां पर है, सुरक्षित है। कई विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में, मैं पुस्तकालयों में मैं गया, वहां के लाइब्रेरियन आते हैं, कहते हैं कि सर इन मैन्युस्क्रिप्ट का क्या करें, उनको अनुवाद करने की जरूरत है। अनुवाद के क्षेत्र में आजीविका की अनंत संभावनाएं हैं। और यदि हमने संस्कृत में ठीक से अनुवाद करना सीख लिया और करने लगे, और उसको यदि हमने व्यवसाय में अपना लिया, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह से हम अपने प्राचीन विज्ञान को उजागर कर पाएंगे, किस तरह से हम अपने प्राचीन अभियांत्रिकी को उजागर कर पाएंगे। तो हम वो सब काम नहीं कर पा रहे हैं। अनुवाद को लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, वास्तुकला को ले लीजिए। हमारा वास्तुकला कितना विस्तृत है, महान है। नाट्यशास्त्र को उठा लीजिए, कितनी गहराई से द्वितीय अध्याय में नाट्य मंडप के निर्माण की बात की गई है। आज उसी को अपनाया जा रहा है भवन निर्माण में। ये मैं बड़ी आस्था और विश्वास के साथ कह रहा हूं। क्या साइंटिफिक बातें वहां बताई गई हैं, मेजरमेंट का क्या तरीका है। यदि हम एक एक श्लोक को उठाकर देखें तो हमें लगता है कि पूरा साइंस है। तो वास्तुकला हमारा है, लेकिन हमने उसका पहले तो ब्रिटिशर्स ने, उसके बाद हमने अंधा अनुकरण कर लिया उनका। उन्होंने जो कह दिया, एक आर्किटेक्ट अलग मान लिया और अपनी वास्तुकला को हमने त्याग दिया। तो वास्तुशास्त्र, ज्योतिष को ले लीजिए, हमारी गणना कितनी प्राचीन है। बाल गंगाधर तिलक ने वेदों का काल निर्धारित किया ग्रहण के आधार पर। मतलब हमारे ऋषि ग्रहण से वैज्ञानिक रूप से परिचित थे। ग्रहण के बारे में तो अब लोगों को पता चला है। तो जो हमारी जो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है,
इसमें बहुत सारी पुस्तकें पड़ी हुई हैं, ग्रंथ पड़े हुए हैं जिनका अनुवाद नहीं हुआ, और आज विश्वविद्यालयों में 2-4 ग्रंथ को लेकर के हम लोग पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं। इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, और ये तभी संभव होगा जब हम अनुवाद को आगे बढ़ाएं, संस्कृत में लिखी गई पांडुलिपियों को आगे बढ़ाएं, उनका अनुवाद करें और वहां से सारे शास्त्र निकल करके आए। इसके बाद आइए, मैं विद्यार्थियों को इंगित कर रहा हूं, आज एक और आजीविका का साधन बहुत विख्यात है पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ भारत में तो ज्यादा ही, वह है सौंदर्य शास्त्र, ब्यूटिशियन। और मैं बताऊं कि एक ब्यूटिशियन की कमाई एक दिन की 40,000 50,000 है। जब शादी का मौसम आता है तब एक दुल्हन को सजाने में 50,000 रुपए एक ब्यूटिशियन लेती है, सौंदर्य शास्त्री। ये सौंदर्य शास्त्र है कहाँ का? ये संस्कृत से लिया गया है, नाम भी संस्कृत का है, विषय वस्तु भी संस्कृत का है। और हमारे शास्त्रों में सौंदर्य को लेकर के एक नहीं अनेक दृष्टांत मिलते हैं, चाहे वह शकुंतला का महावर लगाना हो या सीता जी का हो। आप देखेंगे सौंदर्य प्रसाधन हम है, हाँ, हमें परिश्रम करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा बाहर, जो हम नहीं ला पा रहे हैं। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसको बाहर लाएं और हम बच्चों को बताएं। तो ये कई विषय मैंने बताया, इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे विषय हैं। अब देखिए, राजनीति का कोई सिद्धांत नहीं, आज की राजनीति की बात मैं कर रहा हूं जो महाभारत से अलग हो। राजनीति की पहली पाठशाला प्रारंभ होती है वो कहां से? महाभारत से। लेकिन एक अलग शास्त्र बन गया, और उन लोगों ने, जिन लोगों ने शास्त्र बनाया, निकाल दिया महाभारत को, अपना एक अलग शास्त्र बना लिया, राजनीति शास्त्र। तो महाभारत को हम देख सकते हैं राजनीति शास्त्र के रूप में। कल्चर की जो बात हम कर रहे हैं तो है ही हमारे लिए, धर्मशास्त्र हमारे लिए है ही है, तो एक विषय नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि जितने भी विषय आज चल रहे हैं भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में, उसका मूल, उसकी जड़ें कहीं है तो वह संस्कृत में है, कोई ऐसा शास्त्र नहीं। हाँ, एक बात आप मेरे प्यारे विद्यार्थी शोधार्थी कर सकते हैं खड़ा कि फिर उसके प्रमाणिक ग्रंथ कहाँ हैं। तो मैंने बताया कि दुर्भाग्य भी रहा भारत के साथ, कितने आक्रमण हुए। और देखिए, आक्रांता, जो होशियार आक्रांता होता है वह बौद्धिक रूप से क्षति पहुंचाता है, और यही काम हुआ, हमारे विश्वविद्यालयों को तहस नहस किया गया। नालंदा के बारे में सभी लोग जानते हैं। नालंदा के बारे में इसलिए जानते हैं कि नालंदा का उल्लेख इतिहास में मिलता है, और इतिहास किस तरह से लिखा गया इस पर अलग से चर्चा करवाइए मनमोहन जी आप, तो और हमें पता चलेगा कि वहां भी जो सच्चाइयां थी छुपाई गई। ऐसे नालंदा एक नहीं है, कई नालंदा थे हमारे यहाँ, उन सबको तहस नहस कर दिया गया। पुस्तकें, हमारी पुस्तकालयें जलाई गई। ये तो वे धन्य हैं भारत के ऋषि जो उनमें से पुस्तकों को लेकर के, अध्यापक, विद्यार्थी जो उन पुस्तकों को लेकर भागे और अपने घर में छुपाया, मंदिरों में छुपाया, और आज उसको हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत कुछ हमारा छिन्न भिन्न हो चुका, फिर भी हम सौभाग्यशाली हैं कि अभी भी हमारे पास अथाह संपदा है। जितने मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है दुनिया में किसी भी भाषा में नहीं है। व्याकरण को ले लीजिए, संस्कृत व्याकरण के समान कोई व्याकरण नहीं है। यह अपने आप में एक विषय बन सकता है और आजीविका का उच्च कोटि का साधन बन सकता है यदि हम इस पर गहराई से जाएं। देखिए, संस्कृत के व्याकरण से 2-4 सूत्रों को लेकर के लोग उच्च कोटि के भाषा वैज्ञानिक बन गए हैं। ज्यादा सूत्र नहीं गए, 2, 4, 5, 10 सूत्र को जानकारी है उनको, लेकिन उच्च कोटि के भाषा वैज्ञानिक कहलाते हैं। और हमारा तो पूरा का पूरा व्याकरण भाषा विज्ञान से, और व्याकरण को हम दुरूह कहते हैं। मित्रों, कहीं दुरूह नहीं है, वो तो बड़ा ही सरल है और व्यवहारिक है। मनुष्य की प्रवृत्ति है ना
आज भी हम क्या कहते हैं, कनॉट प्लेस को सीपी कह देते हैं। यही तो है हमारा सूत्र। व्याकरण का सूत्र सरल बना रहा है मनुष्यों के लिए, सिद्धांतों को सरल बनाकर हमारे सामने रख रहा है। तो इस तरह समय भी कम ही होगा, तो मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। हमारे संस्कृत में आजीविका को लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं है। बस हमें, जो अध्यापक हमारे जुड़े हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमें इन बातों को बच्चों को बताने की जरूरत है। जहां हम इन बातों को समझा पाए, जैसे ही हमारे विद्यार्थी इन बातों को समझ गए, फिर तो एक विषय ही नहीं रह जाएगा आजीविका और संस्कृत। यह भ्रम दूर हो जाएगा और इस भ्रम को दूर करने का दायित्व हमें उठाना पड़ेगा और बच्चों को, शोधार्थियों को आगे आना पड़ेगा। मैं संस्कृत भारती संस्था को प्रणाम करता हूँ। देवकी नंदन जी जो महासचिव हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। मनमोहन जी का संचालन बड़ा सुंदर है, आकर्षक है। निलिम्प जी का भाषण हमने सुना, अभी हम सोई साहब का भाषण सुनेंगे। और हमारे विश्वविद्यालय से नीलम गौड़ जी हम मुझे दिख रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। नमस्ते। और मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि जो कुछ तुच्छ त्रुटिपूर्ण जानकारी मुझे थी वह मैं आपके समक्ष रखूं और आप इसमें परिमार्जन करके आगे बढ़ें, यह मेरी कामना है। सादर नमन। अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें ज्ञात हुआ कि किस प्रकार कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता से हम संस्कृत में अपार आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि ऐसे विद्वानों का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। बहुत सुंदर प्रोफेसर अजय जी, आपने बहुत ही सरल तरीके से हमें जागृत किया है, सभी को ऊर्जान्वित किया है। इस पर मुझे एक पद्य याद आ रहा है कि कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। निश्चित रूप से आप जैसे विद्वानों का जब समाज को, छात्रों को और संस्कृतज्ञों को उद्बोधन प्राप्त होगा, निश्चित रूप से सभी लाभान्वित होंगे और ये संस्कृत भारती का जो ये प्रकल्प है व्याख्यान माला का, इसके माध्यम से निश्चित रूप से अनेकों विद्वानों का वक्तव्य समाज तक पहुंचेगा और संस्कृत में आजीविका के विषय में तो अनंत कथानक आज स्पष्ट हुआ है। तो इसी वेला को अग्रसर करते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमान स्वनाम धन्य आदरणीय श्रीमंतः आर.एस. सोइन महाभागान निवेदयामि। महोदय, आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी अपने वक्तव्य से हम सभी को ऊर्जान्वित करें, आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमान आर.एस. सोइन जी। भवान् अन्म्यूट् करोतु।
अभी महोदय का मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा। निवेदन करता हूं, आज की व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान R.S. सोइन जी, वो अपने वचनों के द्वारा हमें ऊर्जान्वित करें। अच्छा, आपको दिक्कत हो गई थी स्वास्थ्य के? शायद तकनीकी कारणों से महोदय नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप सभी ने आज की इस व्याख्यान माला में, मैं समझता हूँ हमारे बीच में कारूलाल जमड़ा जी हैं, रमा जी हैं, कुछ जो अपने दो चार कुछ वाक्य कुछ कहना चाहते हैं, उन सब का भी अभिनंदन और स्वागत है। संवेद स्वर से हम सब उन्हें सुनेंगे। जी जी। जमड़ा जी कुछ बोलिए, कारूलाल जमड़ा जी बोलिए, फिर रमा जी कुछ बोलिए, और एक एक दो मिनट सब लोग कुछ बोलिए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच पा रही है सब तक? जी हाँ, सुनाई पड़ रहा है। सर्वेभ्यो नमः। अहम अत्र आचार्यवर मुझे आवाज नहीं आ पा रही आप में। अगर आप मुझे सुन पाए हैं तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि आदरणीय श्रीमान दिनेश जी त्रिपाठी साहब और उनके पश्चात अजय सर ने संस्कृत विषय में आजीविका को लेकर के जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि इस समय व्यक्तित्व विकास पर लगभग संपूर्ण देश में विभिन्न प्रकार के मोटिवेटर जो स्पीकर्स हैं, जो वक्ता है, वो जगह पर और हजारों लाखों रुपए उसमें कमा रहे हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि संस्कृत के मात्र एक श्लोक पर, सुभाषित श्लोक को ही ले लिया जाए, अगर एक श्लोक पर 1 से 2 घंटे लगातार अनवरत बहुत अच्छा व्यक्तित्व विकास पर उद्बोधन दिया जा सकता है, और केवल उस एक श्लोक के माध्यम से संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की ओर लोगों को ले जाया जा सकता है। तो संस्कृत का जब एक श्लोक इतना महत्वपूर्ण और इतना भारी है सब पर, तो संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय के बारे में हम क्या कहें। जैसे मुझे लगता है कि जैसे मैं संस्कृत का एक विनम्र विद्यार्थी रहा हूँ, मेरा बाद में डॉक्टरेट भी हुआ, और व्याख्याता मैं अंग्रेजी का हूँ, और काफी समय से संस्कृत से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से संस्कृत अनुवाद में सक्रिय हूँ। तो न केवल अनुवादक के क्षेत्र में, अपितु अगर हम विदेशों को देखें तो विदेशी जो लोग हैं वो सभी इस समय भारतीय संस्कृति, भारतीय योग और खासकर विशेषकर संस्कृत की ओर बहुत आकर्षित हो रहे हैं। तो अगर हम अपने युवाओं में यह बात उन तक पहुंचाएं कि वो अगर संस्कृत, योग और जो भारतीय संस्कृति है इस पर अपना अच्छा वो करे, और साथ में अगर अंग्रेजी भाषा को एक ऐसे माध्यम के रूप में जिससे विदेशियों तक हमारी संस्कृति को, योग को, संस्कृत को हम पहुंचा सके, तो मैं सोचता हूं कि ये बहुत बड़े अवसर हैं संस्कृत में आजीविका की। बस सिर्फ एक भाषा के रूप में ही हमें अंग्रेजी को अपनाना है। कोई सी भी भाषा हो सकती है, वो केवल अंग्रेजी की बात नहीं है। मान लीजिए कि अपन स्पेनिश या फ्रेंच
के माध्यम से योग पहुंचा सकते। तो न क्षेत्र अपितु इन तीनों क्षेत्रों में भी और का बहुत ही अच्छी प्रकार से लाभ ले सकते। बस ये है कि इस हमारा विशेषज्ञता होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। बस यही मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था। मुझे अवसर देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। आदरणीय साहब का भी बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर आयो आज। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय जी। अब निवेदन करता हूं श्रीमान आर.एस. सोइन जी से, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पता नहीं तकनीकी कारणों के शायद नहीं बात सुनाई दे सकी। मैं ये कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति का जीवन एक अपना इतिहास होता है, वो उससे कुछ सीखता है और औरों को सिखाता है। मैं तो केवल एक ही साइंस का विद्यार्थी होने की वजह से अधिक बोल नहीं रख पर, मगर इतना अवश्य कहूँगा, अगर आपको लक्ष्य सामने ठीक से नजर आता है तो आप प्राप्त कर ले। प्रयत्न जरूरी है, प्रयत्न प्रयत्न प्रयत्न, आप सफल होंगे ही। यही जीवन से सीखा है, यही बाकियों को भी कहना चाहूँगा। प्रयत्न के बगैर संभावना नहीं है कुछ भी प्राप्त करने। धन्यवाद। संस्कृत भारती को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद महोदय। आपने तो निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया हम सभी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयत्नं विना वयं किमपि न कर्तुं शक्नुमः, प्रयत्नेन एव सर्वं विधीयते। अतः आज बहुत ही आनंद आया। प्रोफेसर नीलिम्प त्रिपाठी जी ने अपने दिव्य वचनों से, प्रोफेसर अजय झा जी ने और आर.एस. श्रीमान सोइन जी ने बहुत ही कम वाक्य से हम सभी को संस्कृत के प्रति जो आजीविका और संस्कृत इस विषय पर आज की व्याख्यान माला थी, तो काफी आनंद रहा आज के विषय में। तो मैं इस कार्यक्रम में अतिथियों के धन्यवाद हेतु आमंत्रित करता हूं हमारी संस्कृत भारती की पूर्वी विभाग की आदरणीय ज्येष्ठ कार्यकर्त्री प्रोफेसर नीलम गौड़ जी से, कि वो सभी अतिथियों का धन्यवाद करें और कुछ आशीर्वचन कहें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव व्याख्यान माला के 25वें पुष्प में हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी जी का मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ उनके प्रति। और एक पंक्ति मैं बोलना चाहूंगी जो बहुत सुनी हुई है कि भाषा सु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। इसके मूर्त दर्शन हमें आपके वक्तव्य में एकदम अनुभूत हुए। इसके प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में सानिध्य प्राप्त हुआ श्रीमान आर.एस. सोइन जी का, जिन्होंने शायद बीच में अभी वही बता रहे थे कि अंग्रेजी के वो व्याख्याता रहे हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो अंग्रेजी के व्याख्याता रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के माध्यम से और संस्कृति के माध्यम से, संस्कृत में योग के माध्यम से बहुत सी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं और उसमें छात्रों को जाना चाहिए। इसके विषय में जो है एक बात अभी कुछ समय पहले, और नीलिम्प त्रिपाठी जी को भी मैंने उस रिफ्रेशर कोर्स में भी सुना था, तो उसके समापन समारोह में दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी महोदय ने एक बात कही कि संस्कृत जो है बरगद का वृक्ष है, ये गमले में लगाने वाला पौधा नहीं है, इसको खुला मैदान चाहिए।
तो आज मुख्य अतिथि ने जो बात कही कि संस्कृत को संस्कृति के माध्यम से, योग के माध्यम से और अंग्रेजी माध्यम से, अर्थात जिस भी माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाए तभी फलीभूत होगी और आजीविका और संस्कृत जैसा कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी। इसके लिए मैं बहुत ही हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ मुख्य अतिथि महोदय का। अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अजय झा जी का हार्दिक आभार, हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। उन्होंने आजीविका और संस्कृत को बहुत ही अच्छे से स्पष्ट किया, योग के विषय में और पुरुषार्थ चतुष्टय को लेकर संस्कृत में आजीविका संभव है, इस पर दृढ़ बल दिया। और सभी वक्ताओं ने ये कहा कि परिश्रम, योग्यता और प्रयत्न, यदि ये तीनों हैं तो संस्कृत में आजीविका के लिए कोई भी अभाव नहीं है। इसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत की तरफ से, अपनी तरफ से और संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत के पूर्वी विभाग की ओर से सभी का हार्दिक धन्यवाद। सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम के सुसंचालन हेतु मनमोहन जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अतिथि परिचय कराने के लिए वीरेंद्र जी का, संस्कृत गीत के लिए मानसी राज जी का, ध्येय मंत्र के लिए रिंकल जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। सभी का धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद महोदया, आपके आशीर्वाद से यह आज का हमारा संचालन संपन्न हुआ। और विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा दिल्ली संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री और प्रांत मंत्री, प्रांत सह मंत्री और समस्त प्रांत कार्यकारिणी का, जिन्होंने हमें यह अमृत महोत्सव पर संस्कृत की इस व्याख्यान माला में जुड़ने का सौभाग्य प्रदान करवाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत भारती का जो ये उद्देश्य है कि स्वस्मयी स्वल्पम समाजाय सर्वम, इसका अनुकरण करते हुए इस व्याख्यान माला से निश्चित रूप से हम सभी और हमारा समाज और हमारे जो विद्यार्थी हैं और जो देश के समस्त संस्कृत प्रेमी लोग हैं अवश्य लाभान्वित होंगे। तो आज बहुत ही आनंद रहा और विद्वानों के संसर्ग से बहुत कुछ अर्जित किया हमने। तो आज की इस व्याख्यान माला का विश्राम करते हुए आप सभी से निवेदन करता हूं, शांति मंत्र के साथ आज हम इस व्याख्यान माला को संपन्नता की ओर ले चलें और कल की व्याख्यान माला में पुनः 7 बजे ही उपस्थित हो जाएंगे। आज शांति मंत्र के साथ इस व्याख्यान माला को संपन्नता देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः सर्वेषां। नमो नमः।